जय जय कलयुग की घरवारी, त्यों लोक करती अंधियारी। और काम काज में तनिक न चातुर, ग्रह कलेश करवे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया। और इंस्टा पर तुम रील बनाती, खुद को भोली गाय बताती। इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। माता शारदा को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कवियों को 2 बार प्रणाम करता हूँ, कवियत्री को 3 बार प्रणाम करता हूँ और कसम बंसी वाले की आप सभी की इस पावन उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इतने सारे प्रणाम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी से डरता हूँ। 6 साल की है लेकिन डरता किसी से नहीं हूँ। प्रणाम करने के अपने फ़ायदे हैं, वो समझ लीजिए, तो इसलिए प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, बिना किसी वजह इतने सारे लोगों का आशीर्वाद एक साथ। दूसरा फ़ायदा, दद्दू कविता में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहते यार वो तो पहले ही प्रणाम कर गया, अब उससे क्या कहना। और तीसरा फ़ायदा, आप लोगों को पता लग जाता है कि मैं भी किसी भले घर की औलाद हूँ। और चौथा, इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूँ, आपके शहर में खड़ा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ लंबी भूमिका नहीं बनाता हूँ। पहले दादा मैं 4 अच्छी पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, बाद में तो वही पढ़ूंगा जिसके लिए कुख्यात हूँ। तो 4 अच्छी पंक्तियाँ देखिएगा, पूरे मंच की तरफ से पढ़ता हूँ कि बहुत तूफान गुजरे हैं, बहुत से जलजले आए, बहुत तूफान गुजरे हैं, बहुत से जलजले आए। कभी ठहरे कहीं 2 पल, कभी चलते चले आए। और बहुत कोशिश रकीबों ने की हस्ती को मिटाने की, मगर हम प्रेम का दीपक बने जलते चले आए। कि कविता दादा मैं आपको सच बताऊं ज्ञानी जी, कई विषयों पर कलम चलाने की कोशिश की, लेकिन अंततः गत्या हाथ पे ही उतर आया है। दादा मैंने श्रृंगार लिखा, श्रृंगार में लिखा मैंने कि नहीं परवाह दुनिया की, ये खुलेआम लिखा है। तुम्हारी शरबती आँखों को हमने जाम लिखा है। और तुम्हारे नाम से दिल भर धड़कता है ये दिल मेरा, मेरा दिल चीर कर देखो तुम्हारा नाम लिखा है। पंक्तियाँ लिखी और फेसबुक पर चिपका दी। घरवाली इतना लंबा छुरा लेके आ गई, पहले दिखाओ नाम किसका लिखा है। भाई साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उसके बाद में भाई साहब मैं पुलिस पर कविता लिख देता था। पवाया में कवि सम्मेलन हो रहा था, मैंने पुलिस पर टिप्पणी कर दी। वो सामने दरोगा जी बैठे थे, उन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया, नंगा रिवाल्वर ऐसे मंच के आसपास लहराने लगे। मैंने घबरा गया भाई साहब, मैंने कविता पढ़ना बंद कर दी, अपना माइक पकड़ के खड़ा हो गया। बोले नहीं नहीं तुम कविता पढ़ो, मैं उसे देख रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। तो ऐसे इस पर भी छोड़ दिया। साली पर कविता लिख देते थे कभी कभार। ससुराल में पहुंच गए, कविता यूट्यूब पे मफतलाल जी ने चैनल पे डाल दी, वो ससुराल वालों ने देख ली। ससुराल पहुंचे तो वैसे तो चाय पानी को पूछा जाता था, दोनों साले इतने इतने लंबे लट्ठे लेके आ गए, गली गांव के बाहर तक दौड़ाया है। तो भाई साहब तब से साली पर मैं तो सारे विषय क्लोज कर दिए। अपने हाथ पर लिखता हूँ, अपनी पत्नी पर लिखता हूँ। नेताओं पर लिखते थे तो एक बार नेताजी ने उन्होंने हमें अंदर करा दिया। भाई साहब ऐसे आंखें तरेरते रहे, मंच पे नीचे बैठे हुए थे, आंखें तरेरते रहे। बाद में सिपाही से कह दिया, बोले इसको ले जाके थोड़ा कोपचे में ले जाके 10 बार पिना देना, बाकी छोड़ देना। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं, इसलिए घरवाली पर लिखते हैं। रोज़ झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी है, लड़ेगी तब भी सही है और नहीं लड़ेगी तब भी सही है। बात ये कोई हमारी तो शादी की सालगिरह थी दादा मफतलाल जी, उस दिन भी झगड़ा ही हुआ। लोग शादी की साल, मैंने उसे भाई साहब
मैंने उसे 2700 रुपए की एक साड़ी और एक साड़ी 4700 रुपए की 2 साड़ियाँ दिलवाई। मैंने कहा सालगिरह मेरी भी शादी की है, तेरी भी शादी की है, एक मेरी तरफ से ले ले, एक अपनी तरफ से भी ले ले। वाह 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 वाह। 2 साड़ियाँ दिलवाई। तो बोली आप कितने अच्छे हो, शादी के 13-14 साल हो गए, आप बिल्कुल नहीं बदले, आप बहुत अच्छे हो। हमने कहा जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे